हाय, हेलो, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज का थर्ड लेक्चर जो है परसेंटेज चेंज। इसमें हमें देखना है चेंज मतलब क्या हुआ, बदलाव। जैसे आपको एग्जांपल से बताएं, चेंज मतलब हुआ बदलाव। जैसे आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ कोई भी सब्जेक्ट में, मान लेते हैं मैथ में आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ मैथ्स में, जिसमें से पहला जब एग्ज़ाम हुआ उसमें आप स्कोर किए 40 मार्क्स। फर्स्ट टाइम आप स्कोर किए 40 मार्क्स, और जब सेकेंड टाइम से एग्ज़ाम हुआ तो आप स्कोर किए 80 मार्क्स। तो यहाँ से यहाँ आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो 40। तो चेंज हुआ, 40 मार्क्स का आप में बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अगर आपका दोबारा हम करते हैं टेस्ट, थर्ड टेस्ट में आपका मार्क्स आया 80, थर्ड टेस्ट में आपका मार्क्स आ रहा है 80, और फोर्थ टेस्ट में अगर आप लाए 50, फोर्थ टेस्ट में अगर आपका आया 50 मार्क्स, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, आप प्रोग्रेस नहीं किया, आपका मार्क्स आया कम। कितना कम आया, तो 30। -30 इसलिए लिखें क्योंकि आपका 30 मार्क्स कम आया। +40 इसलिए लिखें क्योंकि आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ चेंज कितना का हुआ, 40 का। यहाँ चेंज हुआ कितना का, 30 का। तो इसी चीज़ को परसेंट में बताना है कि आपका जो है कितना चेंज हुआ, कितना मार्क्स आपका चेंज हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल अगर देखें, सेम एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करते हैं। पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट में आप स्कोर किए कितना, मान लेते हैं, चलिए 50 मार्क्स आप स्कोर किए पहला टेस्ट में। फर्स्ट टेस्ट में आप स्कोर किए 50 मार्क्स, कितना मार्क्स का उससे मैटर नहीं कर रहा है, आप स्कोर किए 50 मार्क्स। सेकेंड टेस्ट में आप स्कोर किए 70 मार्क्स। तो ये क्या है, ये है ओल्ड वैल्यू, मतलब जो पहले आया है। और ये क्या है, न्यू वैल्यू, यानी कि जो बाद में आया है। या हम ये भी कह सकते हैं, इसे इनिशियल मार्क्स भी कह सकते हैं। इनिशियल मार्क्स यानी कि जो पहले आया हुआ हो, इनिशियल मार्क्स। ऐसे हम कह सकते हैं, फाइनल मार्क्स कह सकते हैं। यहाँ न्यू वैल्यू है, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे बता रहे, इस एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हो गया ओल्ड वैल्यू, ये हो गया न्यू वैल्यू। तो यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, आपका परसेंटेज चेंज आपको बताना है। परसेंटेज चेंज कितना है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू कितना है, 70, ओल्ड वैल्यू कितना है, 50, डिवाइडेड बाय क्या है, ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितना है, ओल्ड वैल्यू है 50, इसको 100 से करना है मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/50 इंटू 100, ये हो जाएगा 40%। ये हो जाएगा 40% का आपका क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। दूसरा एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का, कोई कार है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, उसका जो ओल्ड स्पीड है, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल स्पीड भी कहते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग स्पीड है स्टार्टिंग का, उसे हम लोग इनिशियल स्पीड भी कहते हैं, या उसे आप ओल्ड स्पीड भी कह लीजिए। ये मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर है, और फाइनल स्पीड यानी कि जो बाद में स्पीड था, या इसे हम लोग कह लेते हैं न्यू स्पीड, ये मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है, तो हमें क्या बताना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज हमें बताना है कितना चेंज हुआ। फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू।
तो न्यू वैल्यू है 40, ओल्ड वैल्यू है 30, डिवाइडेड बाई क्या करना है, ओल्ड वैल्यू यानी कि 30, इसको करना है 100 से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, ये जीरो कट गया, ये आ गया 100/3%, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इतना परसेंट का क्या हुआ, चेंज हुआ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना परसेंट का क्या हुआ, चेंज हुआ, डिवाइड करके देख लीजिएगा इतना परसेंट का क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये तो हमारा क्या हो रहा है, मतलब स्पीड जब बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए जब स्पीड कम हो जाए तो भी हम सेम चीज करेंगे, फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला सेम ही है। जैसे एग्जाम्पल 3, मान लेते हैं एक फोन है, ठीक है, इसका पहले प्राइस था, यानी कि इसका ओल्ड प्राइस मान लेते हैं 12,000, इसका ओल्ड प्राइस था, तो इसका डिस्काउंट चला, मान लेते दिवाली ऑफर था, उस पर डिस्काउंट चला, तो इसको डिस्काउंट करने के बाद ये न्यू प्राइस बनेगा, तो इसका न्यू प्राइस मान लेते हैं 10,000 हुआ, ठीक है। तो हमें बताना है परसेंटेज चेंज कितना का हुआ, परसेंटेज चेंज हमें बताना है, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो न्यू वैल्यू है 12,000, ओल्ड वैल्यू है सॉरी तो एक चीज आप लोगों को नोट करना है, यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर कोई भी चीज इंक्रीज कर रहा है, किसी भी चीज का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है, जैसे 40 से 80 गया, मान तो 40 मार्क्स से आप 80 मार्क्स पे गए, तो आपका स्पीड क्या हुआ, सॉरी आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परसेंटेज इंक्रीज। या अगर आपका मान लीजिए कार का स्पीड है पहले 50 था, उसके बाद वो बढ़ के हो गया 80, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज। अगर 80 से अगर 50 आ रहा है, अगर कोई पहले स्पीड था 80, बाद में आपका स्पीड हो गया 50, तो यहाँ डिक्रीज हुआ स्पीड का, तो परसेंटेज यहाँ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परसेंटेज डिक्रीज। अगर आपका पहले मार्क्स आ रहा है 80, बाद में आप स्कोर कर रहे हैं 50, तो आपका मार्क्स क्या डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो होगा वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज को यहाँ नोट कर सकते हैं, इफ द वैल्यू गोज अप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज। सेकेंड, इफ द वैल्यू गोज डाउन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परसेंटेज डिक्रीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज डिक्रीज। एक बात हमेशा याद रखना है, परसेंटेज डिक्रीज में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका पहले मार्क्स आया 80, बाद में आपका मार्क्स आया 40, तो यहाँ डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यू वैल्यू, यानी कि न्यू वैल्यू आपका है 40 माइनस ओल्ड वैल्यू, ये हो गया 80, डिवाइडेड बाय कितना, ओल्ड वैल्यू, ये आ जाएगा 80 इंटू 100। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -40/80 इंटू 100, क्लियर। तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 50, यानी कि ये हो जाएगा कितना, -50%। तो -50% हमें नहीं लिखना है, हमें क्या करना है हम आपको बता रहे हैं अभी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इफ मार्क्स डिक्रीज फ्रॉम 80 to 60, अगर कोई मार्क्स 80 से 60 डिक्रीज हो गया तो बताना है परसेंटेज चेंज। सिंपल सी बात है, परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो हमें इसके लिए क्या सॉल्व, कैसे बनाना है इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल मार्क्स, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं ओल्ड वैल्यू। इनिशियल मार्क्स होता है जो पहले आया हुआ हो, तो इनिशियल मार्क्स कितना है 80 है। फाइनल मार्क्स जो बाद में आया है, बाद में आया 60, तो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये दोनों नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना है, दोनों का हमें चेंज लिखना है, दोनों में कितना का चेंज हुआ। तो यहाँ पे इंक्रीज, ये डिक्रीज हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 का ना चेंज हुआ, मतलब कितना का बदला हुआ, तो 20 मार्क्स का बदला हुआ कितना पे, तो इनिशियल मार्क्स पे, यानी कि जो पहले था 80, इसको कर देंगे इंटू 100, ये डिवाइड हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा परसेंटेज। 25% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी कि परसेंटेज, यानी कि 25% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चेंज, क्योंकि 60 माइनस 80 नहीं कर सकते, 60 माइनस 80 करेंगे तो -20 आ जाएगा, तो इससे बेटर है कि यहाँ पे जो चेंज है हमें वो कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा 20/80, क्योंकि 20 मार्क्स का चेंज है, चाहे वो बढ़े या घटे डजेंट मैटर, चेंज कितने का है वो देखना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, if the price of a pen increases from Rs10 to Rs20, then find percentage change। अगर एक पेन का प्राइस दाम 10 रुपया से बढ़ के 12 रुपया हो गया तो हमें बताना है परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट का चेंज हुआ है। आते हैं सॉल्यूशन पे। इनिशियल प्राइस क्या था, इनिशियल प्राइस या ओल्ड प्राइस भी लिख सकते हैं, ये था 10 रुपया। फाइनल प्राइस या न्यू प्राइस ये कितना है, यह है 20, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल प्राइस लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इंटू 100। तो फाइनल प्राइस कितना है 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 20 माइनस 10 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100% का चेंज हुआ। चेंज मतलब क्या, 100% प्राइस बढ़ा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 100% जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होता है, कोई भी चीज़ इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्राइस डबल हो गया। प्राइस क्या हो गया, डबल। अगर स्पीड अगर 100% इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड डबल हो गया। ये आपका मार्क्स मान लीजिए पहले था 40 और मान लीजिए अब आ रहा है मान लीजिए 40, अब उसका 100% का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका मार्क्स हो गया डबल, यानी कि आपका मार्क्स हो जाएगा 80।
कोई भी चीज़ 100% से इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो चीज़ डबल हो गया, अपने पहले के मुकाबले, ओल्ड वैल्यू के मुकाबले न्यू वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर? तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चैनल को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।